नमस्कार। आइए, आपके हाथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक नया चैनल शुरू हुआ है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली पूरी नहीं पहुंच पाई सूर्य के पहले पर्व तक और चली गई नीचे एकदम गड्ढे में। जब इस प्रकार का होता है तो जीवन के अंदर अति संघर्ष करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। बहुत योजनाएं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ी उठा फटक होती है, जीवन का बहुत सारा समय निकल जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में सफलता काफ़ी देर से प्राप्त करता है। यारदाश्त, वाणी अच्छी, तो यहाँ उस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये चीज़ के फल देर से मिलेंगे, इस बात को दर्शाने वाली आपकी ये उंगली। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली कुल मिलाकर के आपकी अच्छी खासी उंगली यहाँ पर विराजमान है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में यश और सम्मान जरूर प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ अगर थोड़ा सा ये गैप जो आ रहा है शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में, तो इसका फल मैं साथ के साथ आपके एक सवाल का जवाब भी देता चलता हूँ। तो आपने कहा पिताजी से पैसा या संपत्ति मिलेगी। देखिए, बात यह है कि पिताजी से जब इस प्रकार की ये गैप यहाँ आ जाता है और वो गैप इस बात को साफ साफ स्पष्ट कर देता है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते। साथ ही साथ व्यक्ति को किसी भी कारण से ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को साथ भी नहीं रख पाता। तो ये यहाँ पर साथ ही साथ पैतृक संपत्ति विवाद के बाद मिलती है। तो आपका एक सवाल था पिताजी से पैसा या संपत्ति मिलेगा, उसको मैंने यहीं से बता दिया है आपको कि मिलेगा, परंतु विवाद के बाद। अब बात आई शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ शनि की उंगली पूरी समानता के साथ सीधी खड़ी हुई उंगली है। कुल मिलाकर के ऐसा कहीं भी नहीं है कि शनि की 7.5 ढैया आए तो आपके जीवन में आपको ज़्यादा नुकसान मिलेगा। तो यहाँ किसी प्रकार का ज़्यादा नुकसान न मिलने के संकेत, तो यहाँ ये अपने आप में ठीक है, शनि कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो समानुलता के साथ में खड़ी हुई उंगली, यानी कि जो छोटे बड़े लोग हैं पब्लिक के, उनको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ अपने तरफ से किसी भी विवाद को जन्म न देने वाला व्यक्ति दान, धर्म, पुण्य ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के भी भाग लेता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, जहाँ बुध की उंगली ठीक नहीं थी वहाँ बुध का पर्वत भी सम अनुकूल अवस्था में है। अनुकूल मिलाकर के जब इतनी समनुकूल अवस्था होती है तो धन के आगमन तो निश्चित रूप से बने रहते हैं, परंतु व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ उसको हाँ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है, लेकिन वर्तमान तक जो स्थिति है इसकी वो बताती है कि धन के आगमन सुचारू रूप से ठीक ठाक है। अब बात आई आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर नीचे की तरफ बहुत सारे एक्स यदि नहीं होते तो आज आप सरकारी नौकरी में होते। यहाँ पर इतने सारे एक्स बन गए हाथ के अंतर्गत जिन्होंने इसकी पावर को कम कर दिया, और छोटा मोटा एक्स तो ऊपर भी बना है। तो कुल मिलाकर एक सेंटर से सीधी रेखा चली जाती तो आज आप सरकारी नौकरी के पद पर होते। तो यहाँ इस प्रकार की जब चिन्ह होता है तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी व्यक्ति को सम्मान बन जाता है। साथ ही साथ 45 से 50 की एज के बीच में चश्मा लगने के बहुत संकेत हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व और शनि पर्व पर ये राज्य सरकार की तरफ से सूर्य से आके जाके बृहस्पति को जाती है। काफ़ी बड़े बड़े पदों वाले व्यक्ति को जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ धन का आगमन की रेखाएं बृहस्पति पर्व से भी आ गई हैं। तो इसका भी साथ के साथ मैं जोड़ देता हूँ, यानी कि ज्ञान के द्वारा धन अर्जन की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर हो गया। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आपके सारे पर्वों को पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं आपका सवाल यहाँ दे रहा हूँ। मैंने तो सारी रेखाएं पढ़ ली हैं, पहले अध्ययन कर लेता हूँ मैं आज का। तो ये पर्वत, इसका भी एक सवाल का जवाब मैं आपको दूँ। आपने कहा ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या सफलता मिलेगी? निश्चित रूप से ज्योतिष की पढ़ाई यदि आप 3 साल लगन लगा के करते चले जाएं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ज्योतिष के द्वारा आप बहुत अच्छा धन अपने जीवन में कमा पाएंगे।
यहाँ पर ये चिन्ह बहुत ही मजबूती के साथ है और ये गणना भी बता देता हूँ कि 2023 के बाद। तो चलिए ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात हो गई आपकी यहाँ पर अगली सवालों के बारे में। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के लिए थोड़ा सा, इसके वर्ग के बाद में आपकी हृदय रेखा के लिए। हृदय रेखा यहाँ पर बिल्कुल समानांतर के साथ में चलती हुई हृदय रेखा आपकी जलती हुई है। तो यहाँ कुल मिलाकर के एक छोटा सा यहाँ पर दीप आ रहा है। तो यहाँ कुछ रेखा काटने वाली भी हैं। तो चलिए इस एक सवाल का और आपको मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा पार्टनरशिप में काम कैसा रहेगा? बिल्कुल जीरो। अगर ऐसा काम आपने कर लिया तो आप फिर मुझको याद करेंगे। आपको पार्टनरशिप के अंदर बिल्कुल भी नहीं काम करना है, क्योंकि यहाँ एक रेखा ने यहाँ आकर के ये जो यहाँ पर आज के निशान बनाए हैं, इस तरह से जाकर के सूर्य की रेखा को काटा है। तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि यदि आपने पार्टनरशिप किया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में चले जाएंगे आप। तो चलिए ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर एक दूसरे को काट करके बहुत संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है। इस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन के अंदर निकली हुई है। यानी कुल मिलाकर के बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद धन भी पाया, सम्मान भी पाया, लेकिन जो उच्च तक की क्वालिटी का धन चाहिए वो आपके पास कहीं भी अभी तक की एज में नहीं बना। तो चलिए यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब भाई आपकी यहाँ आपने पूछा है अभी मार्केटिंग फील्ड में अपना काम कर रहा हूँ, कैसा रहेगा? पता नहीं आप कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मंगल रेखाओं का काटना मार्केटिंग फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा निराशावादी, यानी कुल मिलाकर के आप कर रहे हैं, ये आपके मन को पता होगा, लेकिन ये फील्ड आपको कहीं से कहीं तक भी सूट नहीं करता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये रेखाएं जो यहाँ से चली हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ बुद्धि रेखा अगर जाकर के देखते हैं तो यहाँ आपके जीवन का शुरू होता है इस जगह जाकर के 45 यहाँ पर, और इसके बाद ये ठीक दूर, यानी घर से दूर रह कर के आप आज तक धन कमाते रहे, इस बात को बताने वाली आपकी बुद्धि रेखा। और दूर से ही जुड़ेंगे तभी जाकर के, दूर के लोगों से जुड़ेंगे तभी जाकर के आपको धन की प्राप्ति होगी, ये भी आपकी बुद्धि रेखा बताती है। तो चलिए एक सवाल और बता देते हैं आपके उसके बाद में। चलिए पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली रेखा, ये मंगल की रेखा है और ये टूट करके चली है। जब मंगल की रेखा टूट करके चलती है तो व्यक्ति को मुकदमों के द्वारा धन लाभ में टूट करके धन का लाभ मिलता है। यानी निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ विवादों का सामना जल्दी में करना पड़ेगा। हो सकता है ज़मीन से संबंधित ही विवाद वो आपके जीवन में हो, क्योंकि मंगल पर्वत पर ये चिन्ह है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत नीचे की। नीचे का चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकल करके जाने वाली रेखा और सीधे सीधे भाग्य रेखा से मिल करके शुक्र पर्वत के अंत तक पहुंच गई है। यानी फिर इस बात का इन्वॉल्व, ये भाग्य रेखा, ये उन्नति वाली रेखाएं, यानी दूर स्थानों से मिलकर के ही आपको धन के आगमन बनेंगे। ये यहाँ से चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं ने भी बना दिया। यानी कि आपके जीवन में विदेश तक के लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे, दूर के लोग जुड़ेंगे और उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। ये संकेत है कि यहाँ पर बना हुआ है, और ये बना हुआ है आपको 2023 के बाद। तो चलिए यहाँ फिर बताया मैंने आपको 2023 का महत्व। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर सीधा सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा ये भी चंद्र क्षेत्र से दूर स्थानों से निकल करके ये भाग्य रेखा यहाँ से चली और जा कर के सीधी सीधी चलती जा रही है। और कितनी बार इसको राहु रेखाओं ने काटा है, यानी जॉब परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। ये बता दीजिए इनको रेखा जो काट रही हैं, ये सब रेखाएं आपके जीवन के अंदर सब कुछ चलता रहा। तो बहुत स्ट्रगल आपके जीवन में चला है, इसको दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से चलती रही हैं। अब मैं बताता हूँ आपको 45वें जीवन के बाद का महत्वपूर्ण समय। या आप यदि देखेंगे तो यहाँ आपके जीवन में लगभग ये 2023 पर एक बहुत शानदार मछली बन गई है। ये देखिए बहुत शानदार मछली आपके जीवन में, इसका प्रवेश हुआ है 2023 में, यानी आपकी 48 से 49वें वर्ष की उम्र में। और इसके बाद किसी रेखा की ज़रूरत नहीं है आपको। जब ये मछली बन जाती है तो अपने आप पूरक प्रमाण के साथ ये बनती है। और इस रेखा ने देखा है यहाँ पर यदि भाग्य रेखा साथ में एक और इन्वॉल्वमेंट होती है तो यहाँ जाके इधर से भाग्य रेखा, ये इसके बाद ये
और वहाँ पर राहु क्षेत्र से भी लगभग 48वें वर्ष के बाद ही ये रेखाओं का संयोग बना है। यानी ये 2023 आपके जीवन का वो काल होगा जिसमें आपको बहुत बड़ा उलटफेर का सामना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार का आपके रेखाओं को मैंने भाग्य रेखा को बताया। अब बात करता हूँ उधार दिया पैसा वापस मिलेगा या नहीं। मंगल पर्वत पर दो रेखाएं जो छोटी छोटी मैंने बताई थी, ये थोड़ा सा विवाद के बाद पैसा दिलाती हैं, लेकिन दिलाती आवश्यक हैं। तो चलिए यहाँ पर ये भी आपके सवाल का हो गया। आपने कहा डायमंड का 2014 में डायमंड मार्केट किया। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से 2013 से 16 के बीच में आपका समय बहुत ख़राब रहा होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर दर्शाता हुआ आपका हाथ भी है। तो ये वो समय है, ये वो वाला समय है, ये जो बर्बाद कर दिया, जिसमें आपको उन्होंने 80 लाख के कर्म कर दिया। ये नक्षत्र बन गया पूरा का पूरा, इसने आपके जीवन को यहाँ ध्वस्त कर दिया होगा। शेयर मार्केट में बिल्कुल कभी भी न जाएं, ये भी आपके हाथ में है। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यहाँ पर यदि देखते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं वर्तमान में बनी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के सुख साधन के लिए बहुत परिश्रम आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बहुत यहाँ पर सुख संसाधन वाली रेखाएं नहीं है, बल्कि बुद्ध पर्वत के नीचे वहाँ कुछ जाकर ये रेखा जब बन जाती हैं तो व्यक्ति कर्ज में भी होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ सीधा सीधा आयु रेखा की। आयु रेखा और आयु रेखा पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी आयु रेखा वर्तमान में अगर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाली रेखा है। काट काट करके आयु रेखा को यहाँ राहु रेखाओं ने आपके संघर्ष को बता दिया है, लेकिन यहाँ तक ही ये सब काट के ख़त्म हो गया। यानी वही बात फिर आई कि 51वें वर्ष के बाद काट फाट की रेखाएं ख़त्म, उन्नति की बात चालू। तो चलिए आपके बारे में सब कुछ मैंने बताया। अब मैं आयु रेखा बता दूं आपकी। आयु रेखा अभी 75 वर्ष की है, आगे भी ये बढ़ती रहती है। तो बिल्कुल सारी रेखाओं के पर्वतों के बारे में बताया। अब आपको मैं कुछ उपाय जरूर बताना चाहूँगा जो आपके जीवन में आरी की तरह से आपके रोगों को काटे, आपकी परेशानियों को हल करे। तो इसके लिए अपनी पूजा में आज से ही आप अपनी पूजा के अंदर आज से ही आप स्वयं भी और पत्नी भी दोनों ही जने मिलकर के आप एक मंत्र का जाप करिए रोज़ाना। तो लक्ष्मी मैया को डेली आप जो है दोनों के दोनों कमल का फूल चढ़ाइए और जो है यहाँ पर, और साथ ही साथ आप जो है गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। और रोज़ाना मंत्र जो है इसकी माला का जाप करें। श्री ह्रीं क्लीं कमले कमलालय प्रसिद्धि श्री ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी मंत्र का जाप करा करें। एक पोखराज बेहतरीन सा पहन लीजिए, हनुमान जी की हनुमान अष्टक पढ़िए और देवी कवच का पाठ नित्य करिए। देखिए आपके जीवन के अंदर कैसे रास्ते खुल जाएंगे, फिर मुझको आप याद करेंगे। नमस्कार।